केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और जैसा कि आप सभी को पता है कि मानसून सत्र में लगातार मणिपुर की हिंसा गरमाई हुई है, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और भीतर सरकार और विपक्ष के बीच जारी संग्राम के चलते लगातार तीसरे दिन संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई थी। सरकार के आश्वासन के बावजूद विपक्षी गठबंधन दोनों सदनों में हंगामा नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा, मैं मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा का इच्छुक हूँ, लेकिन पता नहीं विपक्ष ऐसा क्यों नहीं चाहता। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सोमवार को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए थे। इसके बाद वो पूरी रात संसद परिसर में धरने पर बैठे रहे। सदन के पटल पर राजनीति पर चर्चा करने के लिए संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कक्ष में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। ये सभी मणिपुर हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई महिला अंजू के ऊपर जो एक खुलासा हुआ है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अंजू के पिता ने एक दावा किया है कि अंजू मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है और उन्हें मानसिक स्थिति भी उनकी कुछ ठीक नहीं है। महिला के पिता गया प्रसाद थॉमस ने ये दावा किया है कि वो मानसिक रूप से परेशान और सनकी है। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वो राजस्थान के अलवर ज़िले में रहती थी। उसके पिता ने बताया कि बेटी शादी के बाद से उनका उससे कोई रिश्ता नहीं रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने गई शादीशुदा भारतीय महिला अंजू के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने दावा किया है कि वो मानसिक रूप से परेशान और सनकी है और भरोसा जताया कि उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है। ग्वालियर जिले के टेकनपुर शहर के पास बौना गांव में रहने वाले गया प्रसाद थॉमस ने कहा है, देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश का लगातार जो सत्र है वो जारी है। इसी वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और कई ऐसे जगह हैं जहां भारी बारिश के अलर्ट भी दिखाए गए। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया। हाईवे बंद होने पर जगह जगह 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने की 35 के करीब घटनाएं हुई हैं। बीते 24 दिनों में 27 बार बादल फट चुके हैं। बाढ़ से 158 लोगों की मौत हुई, 606 घर ढह गए और 5363 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं दिल्ली में फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। मंगलवार सुबह जल स्तर 205.45 दर्ज किया गया। आज यहां बारिश की भी संभावनाएं हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो 2 के यात्रा में अब यूपी का दम नजर आने वाला है, जहां पे इस राज्य में 80 लोकसभा वाले राज्य में इनका जो दौरा है वो 20 से 25 दिन का होगा। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आ सकते हैं। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 27 सीटों के साधने की कोशिश करेगा। दरअसल राहुल 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से होगी। समापन नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था। शुरुआत 7 सितंबर से कन्याकुमारी से हुई थी, लेकिन 336 दिन की राहुल की इस यात्रा में यूपी की हिस्सेदारी महज 2 से 3 दिन की ही रही। राहुल 120 किलोमीटर पैदल चले, गाजियाबाद के लोनी से प्रवेश करते हुए शामली बागपत होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर गए थे। यूपी में अब अपनी बात मनवाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां अब यूपी में अब नेताओं से लेकर के आम आदमी तक खून से पत्र लिख रहे हैं। 4 दिन पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने खून से खत लिख डाला। मंत्री जी ने खत की शुरुआत में लिखा, मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद मछुआ समाज के लिए समर्पित है। डॉक्टर संजय निषाद के खत के बाद हमने बीते 2 साल में खून से लिखी गई चिट्ठियों को खोज निकाला। इन खतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए खूनी मांग रखना अब एक नया ट्रेंड बन गया है।
गोरखपुर के सर्किट हाउस में मीडिया के सामने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मछुआ समाज के लिए खत लिखते हैं। सादे पन्ने पर सिरिंज से खून निकालकर संजय उंगली से लिखते हैं, जीवन से लेकर मौत तक मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद मछुआ समाज के लिए समर्पित है। खूनी चिट्ठी लिखने के बाद संजय निषाद ने कहा कि उनका जीवन मछुआ समाज के सर्वहित के लिए न्यौछावर है। निषाद पार्टी मछुआ समाज के हितों के लिए बनी है और इसका एकमात्र लक्ष्य मछुआ समाज को विकास की अग्रणी भूमिका में लाना है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ महीने ही हुए हैं कि अब उसके गिरने की भी बात सामने आने लगी है। दरअसल कांग्रेस में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री की एक बयान जब सामने आया, जिसके बाद डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया था, जिसके जरिए लगता है कि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश बाहर रची जा रही है। डीके शिव कुमार ने अपने इस बयान के कुछ घंटे बाद ही सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दूसरे दल के नेताओं के साथ समझौता कर रहे हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए सिंगापुर में बैठकें की गई। इस बीच शिव कुमार ने कहा, बीजेपी के कुछ नेता किसी अन्य दल के नेताओं के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी मिली है कि वे यहाँ या दिल्ली में बैठक नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ के लिए टिकट बुकिंग कराई जा रही थी। दो दुश्मनों के दोस्त बनने का इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल ने हाथ मिला लिया है और कहा कि उन्हें राजनीतिक हथकंडों की जानकारी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।